अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बड़ी ही यमायक सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, और आज बन रहे हैं टमाटर के पकोड़े। तो फ्रेंड्स, टमाटर के पकोड़ों के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। उनमें है टमाटर मैंने लिए हैं 4 से 6। आप अपने जितने भी बना रहे हैं, जितना बनाना चाह रहे हैं उतने लिहाज से आप अमाउंट ले सकते हैं। आलू हैं 4 से 6, और यहाँ मैंने जो है सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लिया है, ठीक है, और टमाटर को वॉश कर लिया है। अब जनाब इसमें है बेसन सबसे पहले 2 कप, ठीक है, और आलू और बॉईल किए हुए हैं मैंने आपको बता दिया है। टमाटर हैं, अच्छा, शिमला मिर्च मैंने पूरी 1 ली है जिसको मैंने थिन स्लाइसेस में काट लिया है, और पुदीने की गड्डी है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 लीमू है, ज़ीरा मैंने लिए 1 टेबल स्पून। चाट मसाला घर का ले सकते हैं या बाहर का भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। हल्दी का पाउडर है 1 टीस्पून, और यहाँ पे अजवाइन यूज़ की गई है 1/2 टीस्पून। सूखा हुआ लहसुन यूज़ कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर यूज़ हो रहा है 1 टेबल स्पून। नमक 1/2 टेबल स्पून। तो जनाब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं पकौड़ों की। और अब मैं आती हूँ सॉस की तरफ, जिसमें है 1 गड्डी मैंने ले ली थी हरी धनिए की, जिसमें से 1/2 गड्डी मैंने रख दी है आलूओं के लिए, और 1/2 गड्डी मैं यूज़ कर रही हूँ सॉस के लिए। और लहसुन के थोड़े से जोए 2 से 4 तक लेने, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। काला नमक लेना है हमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून, और हींग चाहिए यहाँ पे आधी चुटकी, और 2 से 4 आप ले लें हरी मिर्चें। फ्रेंड्स, नमक इसके लिए यूज़ होगा यहाँ पे सॉस के लिए 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बनाएंगे धनिए की चटनी, जिसके लिए ज़ीरा, नमक, काला नमक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिला के ग्राइंड करेंगे, और हल्के से पानी के साथ, ताकि जो चटनी बन रही है वो थिन ना हो बल्कि गाढ़ी बने, थिक बने। यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई, और उसमें आलू बॉईल किए हुए कट करके रखेंगे, और लो फ्लेम पे उसको भूनेंगे। उसके भूनने के साथ साथ जो मसाले हैं, पाउडर मसाले, वो तमाम मसाले हम ऐड करेंगे आलूओं में, और आलूओं को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैश करेंगे। जब तमाम मसाले आलू में बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, तो हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और कटे हुए हरे धनिए के पत्ते ऐड करेंगे, और अच्छी तरीके से तमाम मसाले और आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो सॉस बनाया है हरे धनिए का, उसको हम मिलाएंगे बेसन के साथ और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
स्लाइसेस में काट लेंगे। अब इन कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस को बेसन के बैटर में बहुत अच्छी तरीके से कोट करना है और कोट करने के बाद ऑलरेडी एक कढ़ाई तेल पे रखी हुई उसके अंदर ऐड कर देना है फ्राई करने के लिए। टमाटर के पकोड़े हो गए रेडी और जो कि फ्राई भी मीडियम फ्लेम पर होंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। तमाम पकोड़ों को फ्राई करने के बाद किसी भी छन्नी में शुरू में ऐड कर लें ताकि उसका ऑयल निकल जाए और उसके बाद इसे किसी भी प्लेट में या बाउल में सर्व कर दीजिए। फ्रेंड, टमाटर के पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और खट्टे होंगे जो कि आपको चेंज टेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पकोड़े हो गए डन। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आई विल साइनिंग इन नेक्स्ट व्लॉग। मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।